संवाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षपमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्रातिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं ससहाच सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। बड़ा ही सुंदर भाव। कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा बुआ जी अरे प्रणाम तो हमें करना चाहिए, उल्टी गंगा मत बहाइए, आप भाई हमें प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने कहा, कुंती बुआ ने कहा सरकार आज ये भतीजे को प्रणाम नहीं, आज यह प्रणाम प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा को है। कैसा परमात्मा? जो जीव के अंतर भी है भीतर भी है, बाह्य संसार में भी यत्र तत्र सर्वत्र जिनकी सत्ता है, और जीव के भीतर भी आत्मा रूप में जो विराजमान है। भगवान ने कहा ओ कुंती बुआ आप तो बहुत विद्वान हो, बड़ी सुंदर तत्व की बात आपने की। अच्छा एक बात बताओ बुआ जी, मैं सर्वत्र हूँ तो जीव को दिखता क्यों नहीं? बुआ ने कहा सरकार यही तो बात है, माया जवनिका छन्न, ये माया का पर्दा जो आपने लगा रखा है जीव के सामने, इसलिए आप दिखते नहीं। जवनिका नाम संस्कृत में पर्दे का, जवनिका नाम का मतलब पर्दा, और माया का पर्दा सामने लगा हुआ है इसलिए मोहन दिखते नहीं। माया का पर्दा भगवान दूर करते दिखते। माया नारद जी पे डाल दी भगवान ने, विश्व मोहिनी मोही गए नारद। और बाद में भगवान ने जब माया दूर किया तो नहीं कहा रमा नाराज नारद जी स्वस्थ स्वरूप में आ गया। अब जो अटोट पटांग डाल रहे थे, जो भगवान को श्राप दे रहे थे, तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कोई बात नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही आप। तो माया में मलिन जीव कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी चलता रहता है। भगवान है यत्र यत्र सर्वत्र किंतु दिखते नहीं है उसे। कुंती बुआ कहते हैं प्रभु न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अब पता नहीं आता है कि नहीं है, पहले के समय में ग्रामीण अंचलों में मदारी दिखाने वाला आता था, तो मदारी दिखाने वाले को देख करके उसकी मदारी का उसको खेल को देख करके दृष्टा सब दर्शक सब चक्कर में पड़ जाते। महाराज गले काट देता, नकली नोट को असली बना देता, असली नोट को नकली बना देता है, ये तमाम कार्य करता, और हाथ काट देता। तो ये सब दृष्टा तो उसके खेल को देख करके प्रभावित होता, लेकिन एक नहीं प्रभावित होता। कौन? जमूरा जो उसके साथ रहता है। क्यों?
वो जादूगर के साथ में रहते रहते जादूगर की सारी विद्याओं से परिचित हो जाता है, इसलिए उसको उतना प्रभाव नहीं होता। वो सब जानता है जादूगर की विद्या। तो ये संसार ही भगवान की जादूगरी है, माया ही भगवान की जादूगरी विद्या है। हम जीवात्मा हैं, हम सब दृष्टा हैं, परमात्मा जादूगर है। महात्मा क्या है? उनके जमुड़ा है, जो उनके साथ में लगे, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो उनकी सब माया को समझ जाते हैं। देखो, माया में रह करके भी जो माया से निर्लिप्त हो उसका नाम है महात्मा। माया के इशारे पे जो नाचे उसका नाम जीवात्मा, गुरु भाई जी। और माया को जो अपने इशारे पे नचावे उसका नाम परमात्मा। भगवान माया को मायापति भगवान है। माया को अपने इशारे पे ठाकुर जी नचाते हैं। माया से बचना चाहते हो तो माधव की चरण शरण ग्रहण करो। कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु ठीक ऐसे ही इसी संबंध में इस श्लोक की व्याख्या में गोस्वामी तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी। नट कृत विकट कपट खगराया, 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 नट सेवक ही ना, नट सेवक ही ना व्यापई माया, नट सेवक ही ना व्यापई माया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया। कुंती बुआ कहती है, प्रभु तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां और भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महंत मुनीन्द्र आपकी महिमा को नहीं जान पाते महाराज, आपकी माया में कभी कभी पड़ जाते हैं। तो मैं तो सर्वसाधारण एक स्त्री हूँ, तिहि विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, तिहि विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, तिहि विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, तिहि विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मत भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मत भारी, अधमते अधमयति नारी, अधमते अधमयति नारी। और तीन माह में मति मंद अघारी, तीन माह में मति मंद अघारी, मति मंद मति मंद अघारी। भगवान ने कहा, बुआ जी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर रही हो भाई, कुछ मांगना वांगना है क्या? जहाँ ज्यादा भक्त पूजा पाठ चढ़ाना शुरू किया और स्तुति करना शुरू किया, नाम जब कर हम समझ जाते कुछ उसको मांगना है। कुछ मांगना हो तो बोलो जल्दी, देर हो ही रही। कुंती बुआ ने कहा, हाँ ठाकुर जी आज आपसे कुछ मांगना है, तो मांगिए क्या चाहिए। कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवति
सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपत्ति स्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु आज हमें विपत्ति प्रदान करिए। संसार का हर व्यक्ति संपत्ति मांगता है, शायद कुंती बुआ कैसे जो विपत्ति मांग रही है। आप लोग विपत्ति चाहें, दुख चाहें, भगवान के शरण में हम सब क्यों आते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का कष्ट मिट जाए और सुख संपत्ति घर आ जाए। सारा बैंक बैलेंस हमारे घर आवे। ये विचार भावना। एक सत्यनारायण कथा सुनते तो उसी में हमारी आप तो हर व्यक्ति चाहता है कि सुख मिले। कुंती बुआ भी सुख चाहती है, ऐसी बात नहीं, बस समझने का विषय है। क्या कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब जब हमारे पास विपत्ति थी तब आप हमारे साथ में थे, हमारे पास थे। हे कृष्ण कन्हैया, आप हमारे बच्चों के बागडोर को संभाले हुए थे और आज हमारे पास संपत्ति हो गई। उस समय विपत्ति थी, अब हो गई संपत्ति, अब हो गया वैभव, अब हो गया पद, अब हो गई प्रतिष्ठा। अब हमारे पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिषिक्त हैं। तो जैसे ही हमारे पास संपत्ति आई, आप हाथ जोड़ करके कहते हैं बुआ जी मैं चलता हूं। तो हम तो ये कहते हैं कि विपत्ति ही बनी रहे, ठीक है, जिसमें बिहारी ही बने रहे हमारे पास और बाकी बिहारी का विस्मरण हो जाए, रामलला का विस्मरण हो जाए, पूजन भजन सब छूट जाए तो बेकार ही है। क्या मतलब? ऐसा सुख, ऐसी संपत्ति, ऐसा वैभव लेकर के हम क्या करेंगे जिससे महाराज हम भगवान से विमुख हो जाए? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तब विपत्ति उनके पास है ही नहीं, वो तो संपत्ति ही प्रदान करते, वो तो सुख की राशि है। तो अपनी यात्रा को स्थगित कर दिए और भगवान